आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। हज़रत मालिक बिन दिनार की तौबा का सबक आमोज़ वाक़या। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी ख़रीदी और वह मेरे दिल में ख़ास मकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं इस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घसीट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई और मुझसे मानूस हो गई। और मैं उसके सामने जब भी शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब उस बच्ची की उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। फिर फरमाने लगे, 15 रमज़ान को जुम्मे की रात में मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठा लिए गए और तमाम मखलूक को जमा किया गया, जिनमें मैं भी था। मैंने अपने पीछे आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत ही बड़ा अजदहा है। काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। खौफ और दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजरा। मैंने सलाम कहा। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अजदहे से पनाह दो। तुझे अल्लाह ताला पनाह दे। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ और ये अजदहा ज़बरदस्त है। ये मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो। शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर मैंने जहन्नुम के तबकात को झांक कर देखा। उनकी होलनाकियाँ देखीं। करीब था कि अजदहे के खौफ से मैं उनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, यहाँ से आगे जाओ, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं उसकी बात से मुतमईन हो गया और वहाँ से वापस लौटा तो अजदहा मेरे पीछे था। मैं फिर दोबारा उस बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अजदहे से मेरी जान छुड़वाओ। आपने कुछ नहीं कहा। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवां हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और उसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान है और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के दुपट्टे हैं और उनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। हर पट्टे पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नज़र दौड़ाई तो फ़ौरन उसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज़ दी, पर्दे हटाओ, दरवाज़ा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो इसे इसके दुश्मन से निजात दिलाई। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की मानद थे। इसी दौरान अजदहा भी मेरे नज़दीक पहुंच चुका था। मैं उस वक्त हैरान रह गया जब उनमें से एक बच्चे ने चिल्लाकर कहा, अबे सब आओ। इसका दुश्मन इसके करीब आ गया। चुनाचे वो जोक दर जोक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर चुकी थी वो भी उनके साथ झांक रही है। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के झुरमट में तीर की तेज़ी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़ कर कहा, ए अब्बा जान, क्या मोमनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि जब उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए झुक जाए। मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो। उसने कहा, हम तो तुमसे ज़्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदहे के बारे में तो कुछ बताओ, वो मुझे हलाक करने के डर पर था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया और वो तुझे जहन्नुम की आग में डुबोना चाहता है।
میں نے کہا اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اے بیٹی تم اس پہاڑ میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا اور اٹھ کر شراب چھوڑ دی اور اس کے جتنے بھی برتن تھے سارے توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور پھر فرمایا یہ خواب میری توبہ کی سبب بنا۔ محترم ناظرین، معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔